गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ग्लाइकोलिसिस के बारे में आगे तो मैंने एक लेक्चर डाल दिया है, लेकिन इसका जो एंजाइम्स है इसके बारे में जब मैंने पूरी प्रोसेस समझाई तब समझाया था, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है याद रखने के लिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक के लिए 2-3 मिनट का एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कि ये याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि ही इज़ कीन ओल्ड मैन, क्या कीन ओल्डी, ही इज़ कीन, के डबल कीन होता है लेकिन यहाँ कीन लिख रहा हूँ, कीन ओल्डी टॉप मर्डरर इन कीनिया। आयन इन होता है लेकिन मैंने स्पेल एक जैसे होते हैं इसीलिए ऐसे डाला हुआ है। तो ही से हो जाएगा आपका हेक्सोकाइनेस, ई से हो जाएगा आइसोमरेस, कीन से हो जाएगा अगेन काइनेस। ओल्ड डी में से 2 पार्ट निकाल देते हैं, ओल्ड से हो जाएगा या ओल से हो जाएगा एल्डोलेस और डी वाई से हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेस। और अभी आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे, नीचे वाले पे। तो ये पहला रिएक्शन है जो सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है, वो नॉन एंजाइमेटिक है, मतलब इसमें कोई भी एंजाइम पार्ट नहीं करता। तो इससे इसके नीचे वाला जो है वो डिहाइड्रोजिनेस, जो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है। अभी आ गया हम टॉप पे, तो टॉप पे है ट्रांसफॉस्फोराइलेज, तो ये वाला आ गया टॉप। मर्डरर से म्यूटेस, ये वाला आ जाएगा। फिर इन से आ जाएगा इनोलेस और कीनिया से आ जाएगा अगेन काइनेस। अभी ये जो जितने भी सारे हैं इसमें आगे वाला वर्ड नॉर्मली लगता है, तो काइनेज में यहाँ हेक्सोकाइनेज लगता है क्योंकि ये ग्लूकोज है जिसको हेक्सोस भी बोलते हैं, तो इसको हेक्सोकाइनेस ऐसा लगा है। आइसोमरेज के आगे फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फिर यहाँ पे काइनेज है तो फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेस। एल्डोलेस इसके आगे कुछ नहीं लगता है क्योंकि ये सेपरेट एंजाइम है एल्डोलेस। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि ए ले दो, मतलब एक से बन गए 2, ए ले 2। तो इस ऐसे भी आप ये एंजाइम याद रख सकते हैं एल्डोलेस। अभी पहला जो एंजाइम का स्टेप है इसमें तो कोई एंजाइम लगता ही नहीं है, तो ये नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है। अभी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, NAD+ से NADH+H+ बनता है, यहाँ से हाइड्रोजिनेस निकलता है, तो इसको डिहाइड्रोजिनेस, तो इसको दूसरा ये चीज़ का दूसरा नाम ट्रायोस फॉस्फेट भी है। डाइफॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड है, इसका दूसरा नाम ट्रायोस फॉस्फेट भी है। तो ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। आप या ट्रायोस फॉस्फेट ढूंढिए या तो डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ढूंढिए, लेकिन होता है डिहाइड्रोजिनेस। इसी तरह ये फॉस्फोरिक एसिड का ही पार्ट है, तो फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोराइलेज, तो ट्रांसफॉस्फोराइलेज। फिर यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक, ऊपर वाला देखना है हमको, फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेस, फिर इनोलेस, तो जहाँ पे इनोल कन्वर्ट होता है वो इनोलेस, तो फॉस्फो इनोल पाइरोवेट। काइनेज अगेन जहाँ पे एटीपी, तो एक चीज़ याद रखने जैसी है कि 4 बार एटीपी या एटीपी से एडीपी बनता है या एडीपी से एटीपी बनता है, 4 बार ऐसा होता है। तो 3 बार यहाँ पे वर्ड काइनेज यूज़ हुआ है, 1, 2 और 3, 3 बार काइनेज वर्ड यूज़ हुआ है और 1 बार फॉस्फोराइलेज वर्ड यूज़ हुआ है, जहाँ एडीपी से एटीपी ये स्टेप में बनता है। बाकी 3 बार काइनेज वर्ड यूज़ हुआ है, तो 4 तो हो गए हमारे 9 स्टेप में। एक तो नॉन एंजाइमेटिक है, एक ए ले 2 करके ये वाला भी हो गया एल्डोलेस। अभी बन गया जहाँ हाइड्रोजन निकलता है तो डिहाइड्रोजिनेस, ये वाला भी हो गया। जहाँ पे इनोल में कन्वर्ट होता है
तो इनोलेस ये भी हो गया। अभी एक जहाँ 3 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन पे आते हैं हम, ये वाला स्टेप में 3 नंबर कार्बन से 2 नंबर में आता है, वहाँ पे म्यूटेस। तो 1 2 3 4 5 और 4 5 और 4 9 हो गए सब। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लो या इस तरह से याद रख लो, दो में से कोई भी मेथड में याद रख लो, क्योंकि कभी कभी ये या तो एंजाइम पूछते हैं इसमें, या नंबर ऑफ एटीपी पूछते हैं, या मीडियम पूछते हैं, या कहाँ पे इसका ये साइकिल किस जगह पे होती है ऐसा भी पूछते हैं। नॉर्मली ये साइकिल हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होती है। इट इज़ ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ही रहती है। फिर बाद में जो NADH या NADP या FADH जो दूसरा बनता है वो जिधर भेजना होता है फिर बाद में भेज दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे ये फर्स्ट एनारोबिक पाथवे हमेशा ऑलवेज साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच।